बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइटल यानी हकीकत या मलकियत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ टाइटल को देखेंगे। हकीकत या बनाए इस्तेहकाक किसी चीज़ के साथ किसी शख्स के ताल्लुक को जाहिर करती है। हकीकत उस वक़्त पैदा होती है जब कानून किसी शख्स को कोई हक देता है। मसलन जब एक शख्स कोई कार खरीद लेता है तो कानून उसको उसके मालिकाना हकूक दे देता है और उसे हकीकत कहा जाता है। सालमन के नज़दीक हकीकत या बनाए इस्तेहकाक की तारीफ यूँ है कि एक हकीकत या बनाए इस्तेहकाक वो वाक़याती आगाज़ है जिसका कानूनी नतीजा हक होता है। हकीकत की इकसाम को देखें तो हकीकत की दो इकसाम हैं, एक असल इब्तदाई यानी ओरिजिनल और दूसरी माखूजा यानी डेरिवेटिव। इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि अलिफ अपनी ज़मीन बे के पास फरोख्त करता है। अलिफ का हक असल हक है और बे का हक माखूजा या हासिल शुदा हक है। ये टाइटल जो बे को हासिल हुआ है ये नया नहीं है, बल्कि ये अलिफ में से ही मौजूद था जो बे को मुंतकिल हुआ है। हक का पैदा होना यानी क्रिएशन ऑफ राइट, हकूक की मुंतकली यानी ट्रांसफ़र ऑफ राइट और हकूक का खात्मा यानी एक्सटिंक्शन ऑफ राइट्स रज़ाकाराना तौर पर इनवॉलेंट्रली भी होता है। हकूक का रज़ाकाराना तौर पर वजूद में आना, मुंतकिल होना और एहतताम पजीर होना बाहमी रजामंदी से होता है, लेकिन कानूनी अमल से यानी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हकूक पैदा होते हैं, मुंतकिल होते और एहतताम पजीर होते रहते हैं। इसमें मुतलका फरीक की रजामंदी शामिल नहीं होती। जैसे डिसीज पर्सन यानी कोई फोतशुदा शख्स की जायदाद गैर रजाकाराना तौर पर कानूनी अमल के जरिए वारसान को मुंतकिल कर दी जाती है। जब तक वो विरासत में हिस्सा लेने से इनकार ना करें वो इस जायदाद के मालिक करार दिए जाएंगे। कानूनी अमल जो है उसकी भी दो इकसाम है, यानी यकतरफा और दूसरी दो तरफा यानी यूनिलैटरली और बायलैटरली। अमल की शक्ल वसीयत यानी विल है, इसमें सिर्फ फर्द वाहिद की मर्जी को दखल होता है और कानून इसके मुताबिक अमल करता है। जैसे अगर कोई आदमी अपनी जायदाद के मुतल्लिक कोई वसीयतनामा लिखे या किसी की तैनाती करे, अपनी जायदाद का हिबा करे या उसे मनसूख करे, किसी बातिल मुआहदे को तोड़ दे या शराइत की तकमील ना होने की सूरत में मुस्ताजरीनामा ख़त्म कर दे या अपनी जायदाद किसी इदारे के नाम वक्फ कर दे वगैरह, तमाम यकतरफा यानी यूनिलैटरल अफ़आल होते हैं जिससे कोई आदमी अपनी जायदाद पर हकूक हासिल करता है, मुंतकिल करता है या ख़त्म करता है और कानून उसकी मर्जी के मुताबिक उसके इन अफ़आल का एहतराम करता है, बशर्ते का कानून ने ऐसे शख्स को ऐसे अफ़आल करने का इख्तियार दे रखा हो और ये अफ़आल कानून की मंशा के खिलाफ ना हो। और दो तरफा यानी बाईलैटरल कानूनी अमल की शक्ल कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है। दो तरफा अफ़आल वो होते हैं जिनमें हकूक पैदा करने, मुंतकिल करने या ख़त्म करने के लिए दो या दो से ज़ायद आदमियों की बाहमी रजामंदी ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर एक मुआहिदा या इंतकाल, रहन या मुस्ताजरी वगैरह, क्योंकि इन अफ़आल में ना तो एक आदमी के लिए कोई मुआहदा कर सकता है और ना किसी राज़ी का इंतकाल कर सकता है, ना जायदाद रहन या मुस्ताजरी पर दे सकता है जब तक कि दूसरा शख्स ऐसे अफ़आल को तस्लीम करने के लिए मौजूद ना हो। दो तरफा कानूनी अमल को बाहम इकरारनामा यानी एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, मगर वसी तर मानों में इकरारनामा यानी एग्रीमेंट तमाम उन दो तरफा कानूनी अमाल के मानों में इस्तेमाल होता है जिनसे कोई हकूक पैदा होते हैं, मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या एक्सटिंक्शन यानी ख़त्म किए जा सकते हैं। कानून की नज़र में इकरारनामा यानी एग्रीमेंट को वही अहमियत हासिल है जो मोज़ाओ कानून को होती है, यानी इकरारनामे का फ़रीक दूसरे फ़रीक के इकरारनामे से इनहराफ करता हो तो इकरारनामा एग्रीमेंट के मुताबिक अपने हकूक हासिल करने के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।
इकरारनामा की 4 इकसाम हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स यानी मुआहदात, दूसरे ग्रांट्स यानी अतियात, और तीसरे असाइनमेंट मुंतकली या इंतकाल, और चौथा रिलीज यानी वागजार कराना। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। मुआहदा एक ऐसा इकरारनामा है जो दो फरीकों के दरमियान तय पाता है और कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होता है, और फरीकैन मुआहदा की शराइत पर अमल करने के पाबंद होते हैं। किरायानामा और बैनामा जो हैं वो एग्रीमेंट यानी मुआहदा की मिसालें हैं। अब बात करते हैं ग्रांट्स यानी अतियात की। सालमन के नज़दीक ग्रांट यानी अतिया वो मुआहदा है जो किसी दूसरी वजाहत के हक को पैदा करता है। अतिया एक ऐसा इकरारनामा है जो एक महसूस किस्म के हक को जन्म देता है, मसलन पटा, लीज, हक के असाइश के जरिए पैदा होने वाला हक वगैरह। अब तीसरे नंबर पर है असाइनमेंट यानी मुंतकिली या इंतकाल। किसी जायदाद या चीज को मुंतकिल करने के हक को हक के मुंतकिल यानी असाइनमेंट कहा जाता है। जैसे हर शख्स को अपनी जायदाद मनकूला यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और गैर मनकूला यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को फरोख्त करने या मुंतकिल करने का हक हासिल होता है। अब तीसरी चीज है इसकी वागजार कराना। जब किसी जायदाद या किसी चीज पर से किसी का हक खत्म हो जाता है तो उसे वो चीज या जायदाद वागजार करनी पड़ती है, या दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि वागजारी किसी हक के हाथ में यानी एक्सटिंक्शन को जाहिर करती है। अब बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड एग्रीमेंट्स की, यानी जायज और नाजायज इकरारनामाजात। जायज इकरारनामाजात यानी वैलिड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो फरीकैन के मंशा और इरादों का अकास हों और जो कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल यानी नाफिज अमल हों, और ऐसे मुआहदे की कानूनी हैसियत मुसल्लम होती है। और नाजायज इकरारनामाजात वो होते हैं जो कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल ना हो सकते हों। नाजायज इकरारनामाजात की भी आगे से 2 इकसाम हैं, जैसे कि वाइड यानी बातिल और वाइडेबल यानी काबिल अब्ताल। बातिल इकरारनामाजात वो हैं जिन्हें कानून बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। मिसाल के तौर पर जेली सिक्का, जुआ, कत्ल, डाका डालना और स्मगलिंग वगैरह का मुआहदा वगैरह जो है वो खिलाफे कानून है। इसके बरअक्स वाइडेबल इकरारनामाजात वो इकरारनामे होते हैं जो कानूनी तौर पर बातिल नहीं होते लेकिन उन पर अमल करना मशरूत होता है। फरीकैन में इकरारनामा की शराइत पर अमल करने के पाबंद हैं। फरीकैन की तौसीक यानी रेक्टिफिकेशन पर एक काबिल अब्ताल इकरारनामा जायज़ और कानूनी हो जाता है, और अगर फरीकैन काबिल अब्ताल इकरारनामा की तौसीक ना करें तो वो इकरारनामा बातिल करार पाता है। इकरारनामा नाजायज होने के सबब किन हालात में मुआहदा यानी अपनी कानूनी हैसियत खो बैठता है। काजेस ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स। इसके कुछ असबाब हैं जिसकी बिना पर मुआहदा यानी एग्रीमेंट अपनी कानूनी हैसियत खो बैठता है, जिसमें सबसे पहले आता है इनकैपेसिटी यानी मजदूरी, उसके बाद है इनफॉर्मेलिटी यानी बेज़ाब्तगी, और तीसरी चीज़ है इसकी इलीगैलिटी यानी लाकानूनियत, और चौथी गलती या खता यानी एरर और मिस्टेक, और पांचवी है क्वेश्चन यानी जबर, और छठी है बदल की अदम मौजूदगी यानी एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले बात करते हैं इनकैपेसिटी यानी माजूरी की। कानूनन बाज़ अशखास को इकरारनामा करने के मजाज नहीं होते, उनके साथ किए जाने वाला मुआहदा बातिल और कल अदम यानी वाइड करार पाता है। मिसाल के तौर पर नाबालिग और पागल इंसान दोनों अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने से माजूर होते हैं। शराइत मुआहदा का बखूबी समझ नहीं सकते। इस कानूनी नाअहलियत की बिना पर हर वो मुआहदा जिसमें ये नाअहल अफराद फरीक हैं नाकाबिल नफाज होता है। अब दूसरी बात है इनफॉर्मेलिटी की यानी बेज़ाब्तगी की। बाज़ कानूनी तकाजे पूरे ना करने की वजह से इकरारनामे नाजायज़ करार पा जाते हैं। मसलन बाज़